तो बेचारा सोहा कैसे पड़ेगा? अरे नहीं, मैं पढ़ती हूँ, रुक जाओ। रेड लिपस्टिक, मस्कारा, फुलकारी दुपट्टे, एलोवेरा का जूस, नेल पॉलिश, परांदे, नील और लाल चूड़ियाँ, क्लिप, रिबन, सारी रंग की लिपस्टिक, रंग बिरंगी बिंदी, कानों के लिए झुमके और उसके साथ के हेड क्लिप। और ये पता कि मुझे लगता है सिर्फ क्लिप्स और एंड में बोला। मैंने एंड में ही बोला क्लिप्स और रिबन्स पहले सुन गया। अच्छा क्लिप्स। एक मिनट रुक। हाँ जी। अरे रब्बा, ये तो मैंने लिखाया ही नहीं। अच्छा, एक चाहता मैं खींच के मारना मैं तेरे मुंह पर। अरे मम्मी जी, ये सब मैंने लिखा अपने लिए। अब मैं भी तो बड़ी हो रही हूँ ना, तो अभी सुंदर नहीं लगूंगी तो मेरे रिश्ते कैसे आएंगे लड़कों के? दूर फटे तेरे। सिमरन, ये ना पैदा होते ही बस इसको पैदा होते ही इसको अपने ब्याह की पड़ गई थी। सॉन्ग जो इसने लिखा वो तो बिल्कुल नहीं लाना, और जो मैंने लिखाया उसमें से एक चीज भी मत भूलना है मेरा बच्चा। जी बोल। चलो अभी मैं चलता हूँ, लिस्ट देना पड़ेगा। सुन, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। नहीं छूटेगी बुआ जी, मैं याद रखूंगी सब। अच्छा अच्छा ठीक है, जा जा, शाबाश, जल्दी लाना है। ये लो, कहाँ रखनी रख लो। वही भाई मुझे एक बार सर ये चेक कर लूं, कुछ छूट रिस्पांसिबिलिटी है। वैसे बड़ा मुझे प्रूव करना है कि बच्ची भी वैसे बनते भी आप भी। चल रेडी, आ जाओ, बनकर पेन अटेंशन हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट देख लीजिए। ज्यादा नहीं हो रहा। मैं वो मेकअप दादा बोला किसी को लेने गया कि नहीं गया? रोल एक्शन। भाभी लिख दिया ना इसमें आपने सब कुछ? कुछ रह तो नहीं गया? देख लो। हाँ हाँ, सब लिख लिया। अगर रह भी गया तो कौन सा दिल्ली जा रहे थे, अगली बार से। एक मिनट मुझे दिखा, मैं देखूंगी कुछ छूट तो नहीं गया। ए फुकी, जा मेरी आंख लेकर आ। हाँ जी। जल्दी। दरवाजे के पास से क्या बात है सोहम, मेरी लिखाई हुई कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। नहीं छूटेगी बुआ जी, मैं सब याद रखूंगी। ठीक, जाओ जाओ, शाबाश। ब्लॉक लास्ट में 10-15 सीन के सीन घुमा लेंगे, चले प्रॉपर सामने के सामने दिखेंगे बात, क्योंकि सीन है ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट। दो टाइम तो बोलते हैं बस अलग एक टाइम अलग अलग बार तो हम ये अट्टी पलटी के सोहम पुत्र, मेरी लिखाई हुई कोई भी चीज। वन मोर रज्जी, थोड़ी लेट निकल। एक्शन। सोहम पुत्र, साइलेंट। एक्शन। क्या हुआ सर? क्या कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए बस। नहीं छूटेगी बुआ जी, मैं सब याद रखूंगी। ठीक है, जाओ जाओ, शाबाश। Got it, okay? ये सीक्वेंस किस चीज़ से बना मतलब? ये क्या है कि अब मुझे पता चल चुका है कि जो सोहम है उसकी शादी धोखे से हुई है और वो रज्जी जो है उसको पसंद नहीं करता। तो अब मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मेरा भतीजा उससे खुश नहीं है, तो मैं चाहती हूँ ये लड़की यहाँ से, इस घर से निकल जाए। तो मैं उसको 1 महीने का टाइम देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि 1 महीने के अंदर अगर तूने ये साबित कर दिया कि तू अच्छी बहू है और अच्छी बीवी है और मेरे सोहम को खुश रख सकती है, तब तू इस घर में रह सकती है, अदरवाइज तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब मैं उसे डिफरेंट तरीक़ों से टॉर्चर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मुझे पता है उसको खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि वो इतने प्यार और लाड से पली कि उसको खाना बनाना नहीं आता। तो मैं उससे खाना बनवाती हूँ और मैं बोलती हूँ इतना गंदा खाना है, फिर मैं उससे चाय बनवाती हूँ, फिर मैं मतलब उसको अभी मैं टॉर्चर करूँगी डिफरेंट तरीक़ों से। सो अभी मैंने अपनी कुछ लिस्ट बताई है कि मेरे को ये मार्केट से चाहिए और सोहम मार्केट जा रहा है। तो वो रज्जी एक अच्छी भूख अपने आप को साबित करने के लिए, उसमें मैंने उसको बोला कि 1 महीने में साबित करना, तो वो बोलती है कि मैं भी चलती हूँ और मैं आपकी चीज़ें लेके आऊँगी।
तो अब आगे का सीक्वेंस कि वो क्या लेके आती है और क्या क्या मतलब परेशानियां और किस तरह से मैं उसको ऐसे ह्यूमिलिएट करूंगी, उसको टॉर्चर करूंगी कि वो यहाँ से चल जाए। मेरा मेन इंटेंशन ही अब ये है कि वो जाए यहाँ। तो आपको नहीं लगता कि रज्जी सोहम के प्यार के काबिल है? मुझे पर्सनली लगता है वो है लेकिन एज ए कैरेक्टर बुआ जो है सोहम की, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैं एज ए मदरली फिगर उसको देखती हूँ, क्योंकि मेरा भतीजा उससे बहुत दुखी है और वो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो बानी को प्यार करता है। तो मैं यही चाहती थी, मतलब मेरा भी यही चाहना हो सकता है कि बानी की दुल्हन होनी चाहिए थी, लेकिन अगर उन्होंने इसके साथ इतना ज़्यादा बड़ा धोखा किया है तो डेफिनेटली मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है और मैं चाहती हूँ कि वो उसकी लाइफ से चली जाए और मैं ऐसी एक लड़की उसकी ज़िंदगी में लेके आऊँ उसको वो चाहता हो या जो जिसे वो प्यार कर सके और उसकी पसंद की लड़की हो। लेकिन इस सीक्वेंस में तो रज्जी आपके लिए शॉपिंग करने जा रही है, तो कितनी कामयाब होगी वो आपका आत्मविश्वास लेने में? देखिए अभी क्या है कि जो हमारे सीरियल वाले हैं उन्होंने मुझे बोला कि आप आगे की सीक्वेंस बिल्कुल बताना मत, इसलिए आई एम सो सॉरी, मेरे को बंद रखना है अपना। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कितनी मतलब आत्मविश्वास जितनी कामयाब होगी रज्जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैं हर बार वो फेल होगी, किसी एक आध जगह पे शायद पास हो, और अगर वो पास हो भी रही होगी भी मैं उसे ऐसा कुछ करूँगी कि वो सक्सेसफुल ना हो अपने काम में, ताकि वो कहीं भी अच्छी बहू या की पत्नी साबित ना हो और मैं उसको बाद में इस घर से निकाल सकूँ। लास्ट क्वेश्चन, बानी कैसे बेहतर साबित हो सकती है इस फिल्म के लिए? ऐसा क्यों लगता है कि बानी बेहतर, इसलिए कि प्यार करता है या कुछ और वजह है? नहीं, बात सिर्फ पसंद की होती है, लेकिन बानी अब उसके साथ शादी उसकी नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। लेकिन क्या है, प्यार में तो सब जायज़ है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर बोलते हैं ना। तो अगर आपको कोई इंसान पसंद ही आ जाए तो उसमें कितनी भी कमियां हो तो उसको खूबियां ही लगेंगी, उसको इंसान को वो अच्छा ही लगेगा। ऐसा ही सोहम के साथ, रज्जी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो प्यार अगर बानी से करता है तो उसे वही ज़्यादा अच्छी लगेगी। शॉट कर रहे हैं। कंफर्म कर लेता हूँ। अगर इसी में होता है तो इसमें कपड़े या दुपट्टा चेंज करा ले। अभी क्या टू शॉट कर रहे हैं? ओके, कैमरा रुकना। हेलो, सत श्री अकाल। मैम ये सीक्वेंस किसी के बारे में था? ये सीक्वेंस एक्चुअली इस बारे में है, मैं अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरी कोशिशें अभी से ही शुरू हो गई हैं। मतलब मेरा ट्रायल शुरू हो गया कि मैं मैं सफाई कर रही हूँ एंड टेबल साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। मैं हर चीज़ के लिए बोलती हूँ नहीं मैं कर दूँगी, चाहे मुझे आता चाहे नहीं आता है। किचन के काम आटा गूंदना आता नहीं, लेकिन मैं बोलती नहीं, मैं बनाती हूँ ना, चाहे नहीं बनाने मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव करके दिखाना है कि मैं बहुत अच्छी बीवी और बन सकती हूँ। तो आपको दिल किसका जीतना है, सोहम का दिल जीतना है या फिर आपको बुआ का जीतना मुझे एक्चुअली खुद को प्रूव करना है। हाँ, तो प्रूव करना है किस वक्त? किसके लिए? पूरी फैमिली को, पूरे ससुराल को, क्योंकि मैं इसीलिए रुकी हूँ कि मेरी शादी इस घर में, मेरा एक कल के एपिसोड में गया था कि अब मेरी शादी आपसे हो चुकी है, आप मेरे पति हो और ये घर मेरा ससुराल, तो बेसिकली वही टर्म को स्पेसिफिक। तो बुआ के स्वभाव को देखे क्या लगता है कि आप उनका विश्वास दिल जीत पाएंगे आप कभी? 1 महीना पड़ा है मेरे पास, अभी तो पहला दिन था। और सोहम का सपोर्ट मिलेगा आपको इस चीज़ के लिए? अब लोग तो कुछ सपोर्ट नहीं है, होपफुली आगे मिल जाए। अच्छा, सोहम के मतलब चलते आपका और बानी का रिलेशन कैसा है? मिठास है कि कुछ खटास? नहीं, बिल्कुल मिठास है ना, पूरा बहनों वाला रिलेशन है। लेकिन आपको जो पता है कि सोहम और बानी एक दूसरे हाँ, से तो प्यार मुझे पहले से ही पता था ना कि सोहम बानी से बहुत प्यार करता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सोहम को बोल चुकी हूँ ये चीज़ मुझसे मत छुओ, बिकॉज मेरे से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता ये चीज़, तो मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बुआ के आने से आपको क्या लगता है, आपका प्यार पाना मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्या होगा? बुआ के आने से शायद मेरे को ताने मिलने थोड़े कम हो जाएं, बिकॉज जो बुआ ने चैलेंज दे दिया, शायद अगर खुद को प्रूव कर पाई तो बाकी लोग मुझे ऐसे घूरनी वाली नज़र से नहीं देखेंगे, प्यार की नज़र से देखेंगे, उतना। और कोई ऐसा मोड़ देखने मिलेगा दर्शक को जिससे उसको? दर्शकों को एक्चुअली एक यही ट्विस्ट हो सकता है कि सपोर्ट सोहम की मिलेगी या नहीं बेसिकली, बिकॉज सोहम को मैं इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन उसे मुझे देखकर सब याद आ जाता है जो उसने खोया।
तो इसलिए वो सारा गुस्सा मुझ पे निकाल देता है। तो होपफुली सो मुझ पे अपना गुस्सा ना निकाल, देखते हैं आगे क्या मतलब आपको होगा। ये लगता है कि सोहम के दिल में थोड़ी बहुत जगह है आपके लिए? जगह तो नहीं है, रिस्पेक्ट तो है एज अ गर्ल जो होनी चाहिए। उसे मुझसे क्या दुश्मनी होगी, लेकिन उसे लगता है कि मेरी वजह से उसने सब खोया।